हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। हम भी एकदम मस्त हैं। तो आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है। सुबह के 10 बज गए हैं, फिर 10 बज गए हैं और जस्ट अभी मैंने नाश्ता किया है और घर का सारा काम धाम भी निपटा ही लिया है लगभग। ठीक है, और अब तैयारी है मेरी, रेडी तो मैं हो रखी हूँ। पहले सोच रही थी कि पार्लर जाती हूँ, फिर सोच रही हूँ कि कैंटीन का सामान नहीं रह रखा है, थोड़ा भी नहीं रह रखा है। और जो मुझे अर्जेंटली चाहिए वो चाहिए मुझे ग्लूकॉन डी बच्चों के लिए। वो ना स्कूल में बिल्कुल पानी नहीं पीते, तो फिर आजकल गर्मी है बहुत ज़्यादा, डिहाइड्रेशन हो जाएगी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। घर से हम जो जूस वूस लाए थे वो भी सब ख़त्म हो गया। तो मैं सोच रही थी कि कैंटीन जाती हूँ, इनको कॉल कर रही हूँ तो वो उठा नहीं रहे, तो अभी पूछती हूँ थोड़ी देर में फिर से। और फिर देखते हैं यार, मन नहीं कर रहा मेरा पार्लर जाने का आज भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान सी हो रही है। और कल से तो मैं पक्का जाऊँगी भाई, कल से ये कि एक दिन भी एब्सेंट नहीं होगा, कल से पक्का जाऊँगी। क्योंकि अब ज़्यादा दिन नहीं रह रखे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन बच रखे होंगे, उससे ज़्यादा टाइम नहीं रह रखा है और हमने कुछ सीखा ही नहीं अभी तक, बताओ, है ना। तो चलो अभी देखते हैं क्या करती हूँ। पहले हस्बैंड जी को फ़ोन करती हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो गाइस अभी दिन के 12:15 हो चुके हैं। मैं कहीं नहीं गई क्योंकि वहाँ का भी टाइमिंग हो गया था, वहाँ की गाड़ी निकल गई थी और हस्बैंड जी को भी टाइम नहीं था कैंटीन के लिए, और ना उन्होंने स्कूटी छोड़ रखी थी घर पे, वरना मैं अकेले ही चली जाती। तो फिर ऐसा हुआ कि ना घर की रही ना घाट की, कहीं नहीं जा पाई। ऊपर से अंशी भी फ़ोन कर रही थी कि मेरे से मिलने आ जाओ यहाँ पे, क्योंकि आज मौसम थोड़ा सा ठीक है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और धूप बिल्कुल भी नहीं है, मौसम बारिश वाला हो रखा है। तो अंशिका भी फ़ोन कर रही थी कि यहाँ पे आ जाओ, बट स्कूटी मेरे पास थी नहीं और बाकी के लोगों ने किसी ने हाँ करा नहीं। ठीक है, तो फिर वहाँ भी नहीं जा पाए। और अभी बना रही हूँ दिन का खाना, और दिन के खाने में यहाँ पे बन रहा है आलू का झोल। ये थोड़े से आलू हैं जिनका कि मैं झोल बनाऊँगी अभी, और साथ ही चावल चढ़ा दूँगी। ये मसाला दाने मुझे अंशिका ने दी थी, तो मैंने इसको अच्छे से साफ़ करके धुल डाल के इसमें सारे मसाले ऐड किए। जैसे ये ऐड किए वैसे कल क्या हुआ, इसमें कुछ लटक गया और ये देखो ये मिक्स हो गया सारा, बट कोई बात नहीं, इतना चलता है ना। तो चलो गाइस पहले खाना बनाती हूँ, ठीक है। तो गाइस अभी खाना वाना मेरा बन चुका है। अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ भर के नींबू पानी, एक पूरा जग, क्योंकि बच्चे आने वाले हैं और बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई है मुझे। तो फिर मैं फटाफट से बना रही हूँ नींबू पानी, और खुद भी पीऊँगी। खुद भी सुबह से एक बूंद पानी नहीं पिया भाई मैंने, और चाय का गिलास भर के पी। बताओ, अपने हेल्थ की बिल्कुल चिंता नहीं है मुझे, है ना। चलो गाइस लगे रहते हैं बनाने पे। इसमें ना मैं थोड़ा सा हल्का सा जलजीरा का पाउडर भी डालती हूँ हमेशा, उससे ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनता है ना। तो गाइस अभी के 1:45 बज चुके हैं और बच्चे भी आ गए थे स्कूल से, और उनको मैंने नहला धुला के बिठा दिया है। अभी वो थोड़ा सा टीवी देख रहे हैं, स्कूल से आने के बाद थोड़ी सी थकान लगी रहती है, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर टीवी देख लो। और उनके लिए मैं यहाँ पे खाना लगा रही हूँ। उससे पहले मैंने दही निकाली, जो कि मैंने कल जमाने रखी थी। कल रात ये पूरी रात बाहर ही रही, क्योंकि कल रात तक ये जमी नहीं थी। और अभी जब मैं इसको देख रही हूँ तो ये कुछ अजीब सा हो रखा है। ये देखना, ये इस तरीके का क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, ये दूध है या कुछ और है, मुझे ज़रूर बताना गाइस क्या है ये, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। अजीब सा चिपचिपा सा है भाई, हाथ भी नहीं लग रहा है इसमें, और देख के तो अजीब सी उल्टी जैसी आ रही मुझे इस दूध को देख के। और थोड़ा गिलास पे तक था दूध, और मैंने सोचा थोड़ा उसमें दही डाल देती हूँ, और सबसे पहले चम्मच मैंने उसी में डाल दी। तब मुझे पता नहीं था कि ये ऐसा है, वरना वो दूध तो काम आता है ना। पता नहीं क्या आजकल की चीज़ों का ना कुछ भरोसा ही नहीं है कि किस में क्या मिलावट है।
कुछ भी खाने पीने से पहले 1000 बार सोचना पड़ता है कि इस चीज़ को खाएं या नहीं खाएं, है ना। तभी सबसे सेफ लाइफ अभी तक ना गांव में है, क्योंकि ये देखो गांव के ये ऑर्गेनिक चावल हैं, इनमें कोई मिलावट नहीं है, ये मुझे 110% पता है ना, क्योंकि हम इनको खुद अपने खेतों में तैयार करते हैं और अपने हाथों से तैयार करते हैं, है ना। वही गांव की दालें, गांव के मसाले, गांव का दूध, गांव की दही मट्ठा सब ऑर्गेनिक है। इन चीज़ों का हमें पता है। हमारे यहाँ का तो जो दूध भी होता है ना, गांव के गाय चाहे भैंस का जो भी दूध होता है, तो बिल्कुल इतना प्योर, इतना शुद्ध होता है वो, इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ की जो गाय हैं या भैंस है वो कोई ऐसा वैसा खाना नहीं खाती, मतलब ऐसा गंदा सा। जैसे मैंने गायों को यहाँ पे देखा है ना, वो प्लास्टिक तक खाती है भाई, प्लास्टिक, कागज़, जो भी उनको मिले बाहर सब खाते हैं। बट हमारे यहाँ की गायों को जूठा तक नहीं देते हैं, अपना जो जूठा होता है ना छोड़ा हुआ, उसको भी गायों को नहीं देते हैं, है ना। तो और ऊपर से जंगलों से लाई हुई हरी भरी घास, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से, जड़ी बूटियों से, तो कितना प्योर है, कितना शुद्ध है ना हर चीज़। यही रीज़न है गाइस, मेरा बिल्कुल अब शहरों से मन ऊब गया है, बिल्कुल मेरा शहरों में रहने का मन नहीं है ना। यहाँ तो हर चीज़ सोच समझ के खानी पड़ती है, क्योंकि हर चीज़ में मिलावट है भाई, हर चीज़, यहाँ तक कि सब्जियाँ, फ्रूट्स, सब चीज़ों में मिलावट है। कौन खा रहा खीरा? तो गाइस बच्चों को यहाँ पे खाना दे दिया है, साथ ही टीवी देख रहे हैं। बस 5 मिनट बोला है रुद्रांश ने, उसके बाद मैं बंद कर दूँगी। तो उसने खुद बोला है मम्मा मैं 5 मिनट देखूँगा। मैंने कहा चल 5 मिनट देख ले, ठीक है। और बस कढ़ाई धुल रही हूँ, सब दाल मैंने इसमें डाल दी है, और झोल मैंने इसमें डाल दिया है आलू का। और कल रात हम लोगों ने बनाई थी खीर, तो थोड़ी सी खीर रह रखी है, जो खाने के बाद दूंगी मैं शुभी लब्बी को, ठीक है। और मैंने नींबू पानी बनाया था, वो नींबू पता नहीं कैसा है यार, ना तो वो खट्टा हो रहा, ज़्यादा मीठा ही हो गया, और मेरे को अजीब सा हो गया उसको पी के, बहुत बेकार हो रहा था वो। मतलब वो तो अच्छा रहा था, बट उस नींबू का कोई स्वाद भी नहीं है जैसे नींबू का स्वाद होता है ना। बहुत बड़े बड़े वाले नींबू हैं वो, कल लाए थे हम वहाँ से, सब्जी वाले के यहाँ से। यहाँ देखना, इन पे कोई मतलब ना इन पे उतना रस है जैसे छोटे वाले नींबू पे रहता है, और ना इनका कोई टेस्ट आ रहा है, बहुत गंदे से हो रहे हैं। चलो मशीन में कपड़े भी लगा रखे हैं, ये भी बस धुलने ही वाले हैं। और अभी मैं फटाफट से कढ़ाई धुल के एक साइड हो जाती हूँ। तो दोस्तों अभी समय हो गया है शाम के 5:30, और 5 बजे मैंने बच्चों को आज से ट्यूशन भेज दिया है, क्योंकि बच्चे ना घर पे बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गए थे जब हम गांव गए थे। और रुद्रांश तो बहुत ही ज़्यादा, उसको अगर घर पे रहना है तो या तो उसके हाथ में फ़ोन होना चाहिए या फिर टीवी होना चाहिए। पता नहीं क्यों उसको ऐसी आदत पड़ गई है, मेरी समझ में नहीं आ रही। आज तक वो कभी ऐसी जिद नहीं करता था, मतलब जिस टाइम मैं लगाऊंगी उस टाइम देखता था। और फ़ोन तो मतलब ही नहीं है मेरे, मतलब जब मैं हूँ सामने पे तब तो बिल्कुल फ़ोन नहीं देख सकता और टाइम पे। और आजकल तो उसके पल्ले थोड़ा भी फ़ोन पड़ रहा है ना, तो भले लॉक कर रखा मैंने, उसको पासवर्ड भी पता नहीं है, बट फिर भी वो क्या करता है, जो पीछे से ऑनलाइन चलते रहते हैं। आज तो मैंने नेट बंद कर दिया था, तो उसको ये भी नहीं पता चलता कि नेट ऑन ऑफ है या नहीं है। बट कुछ हमारी गलतियों की वजह से मैं नेट हमेशा ऑन ही रखती हूँ, ऑफ़ करना हमेशा भूल जाती हूँ, तो उस वजह से वो खेलता ही रहता है, वैसे ही खेलता रहता है बिना लॉक करे हुए, मतलब लॉक ही करे हुए, ठीक है। तो आज से मैंने उन दोनों को भेज दिया है ट्यूशन, और उनके लिए यहाँ पे पपाया काटे थे जो कि उन्होंने खाए नहीं। बाकी अपने लिए मैंने यहाँ पे बना रखा है अभी नींबू पानी, और साथ ही शाम का खाना बनाने की भी तैयारी चली रही है। वैसे यहाँ पे मैंने दिन के लिए आटा गूंथ लिया है, दिन के लिए रात के लिए आटा गूंथ लिया है। और साथ ही आज मैं बनाऊंगी पालक पनीर, तो यहाँ पे मैंने पालक को उबाल के धुल भी दिया है।
अब थोड़ी देर में इसको पीसूँगी, बच्चे शायद 6:30 बजे तक आएंगे, तो तब तक मैं खाना भी रेडी कर दूँगी। और साथ ही हम लोग कल थोड़ा सी पनीर लाए थे, ये हैं, तो मैं बनाऊँगी आज पालक पनीर, ताकि बच्चे भी देख के खुश हो जाए, क्योंकि उनको मैंने बताया नहीं कि मैं क्या बना रही हूँ। तो चलो फ़िलहाल अभी थोड़ा सा कुछ काम कर लेते हैं। बाहर कपड़े वगैरह भी डाले हुए हैं बहुत सारे। दिन में मेरे पास बच्चों के आने के बाद काफ़ी सारा काम हो गया था, कपड़े भी डाले बाहर और बर्तन काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती है यार। और जब मैं काम करती हूँ तो ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ। साथ ही मुझे रिसीव हुआ एक पार्सल, और इसके अंदर क्या है ये मैं दिखाऊंगी आपको, ठीक है। इतना प्यारा, इतना प्रिटी सा सूट है ना, और ये यहाँ से मंगाया है। तो अभी मैं पहले खोल के दिखाऊंगी, जब आपको पसंद आएगा तो मैं आपको इसका लिंक दे दूँगी। तो गाइस अभी हो चुकी है मेरी पालक पनीर बनाने की तैयारी, और उसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे पनीर फ्राई कर दी है। ढंग से तो होगी नहीं, बट जो भी है थोड़ा बहुत मैंने कर दी है। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़े से, मैंने यहाँ पे जखिया और जीरा मिक्स कर रखा है। मुझे जखिया का छौंका काफ़ी ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं जीरा डालती हूँ, आदत सी पड़ गई है। तो सबसे पहले यहाँ पे वो डाल दिया। यहाँ पे मैंने प्याज कट करके रखे हुए, उसके बाद डाल देंगे इसमें प्याज। सिंपल सा ही बना रही हूँ, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा तीखा पसंद नहीं है, तो ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी मिर्च, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने प्याज भी डाल दिए हैं, और साथ ही ये मैंने यहाँ पे पालक भी पीस के तैयार कर लिया है। साथ ही इसमें मैंने टमाटर पीसे थे वो पालक वाले उसमें, तो इसका भी कलर ग्रीन हो गया है, बट कोई नहीं, बनाना तो हमें पालक पनीर ही है ना। तो ये मैंने टमाटर भी ग्राइंड करके रख दिए थे। अब थोड़ा सा प्याज को हल्का ब्राउन होने तक रहने देते हैं। और मुझे लग रहा है जब तक मेरा पालक पनीर बनता है तब तक बच्चे भी आ जाएंगे। मैं सोची थी उनके आने से पहले रोटी वोटी सब बना दूं, ताकि उनको थोड़ा सा होमवर्क करवा सकूं, है ना। तो मैंने यहाँ पे टमाटर भी ऐड कर दिए हैं। साथ ही ये है तो गाइस अभी खाना वाना भी मेरा बन चुका है, और अब दिखाती हूँ आपको अपनी पालक पनीर। ये देखो, तो गाइस ये बन गई है मेरी पालक पनीर, जो कि देखने में तो काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट लग रही है। बाकी देखते हैं कैसी रहती है। और रोटियां भी मैंने बना दी है, रोटियां भी बना के रख दी है, अब सीधे आके खाएंगे बाद में। और बाकी किचन वगैरह भी सब क्लीन कर दिया था, पालक पनीर ने ना पूरा किचन गंदा कर दिया था, तो मैंने अभी सारा काम निपटा दिया, क्योंकि बाद में आने के बाद थोड़ा सा बच्चों को भी पढ़ाना है और मुझे आलस भी आ जाता है। और ऊपर से ये इंडक्शन कभी काम कर रहा है कभी नहीं कर रहा है, थोड़ी देर बाद काम करेगा, तो इसको छोड़ देते हैं। मैं सोच रही थी दूध दाद गर्म करके जाऊँ, ठीक है। तो बच्चे तो अभी तक आए नहीं, तो मैं सोच रही हूँ तब तक नहा ही लेती हूँ, क्योंकि जब तक बच्चे आते हैं तब तक थोड़ा सा नहा धो के धूप बत्ती कर लेती हूँ। वैसे भी अभी बहुत ज़्यादा पसीना हो गया, तो गर्मी भी हो रही है, और नहा के सीधे धूप बत्ती भी कर लूँगी। शाम के 7 तो बज ही चुके हैं, ठीक है। तो दोस्तों अभी आ चुकी हूँ मैं नीचे से। वैसे हम लोग पार्क नहीं गए थे आज, क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज़ वाली बारिश हो गई थी, तो पार्क तो नहीं गए। अंशिका आ रही थी इसीलिए कि सब लोग पार्क में बैठे रहेंगे, और फिर हम लोग थोड़ा सा दिव्यांशी औरों के घर पे बैठे रहे। बच्चे मैंने यहीं छोड़ रखे थे, ये अपना खेल रहे थे ऊपर, क्योंकि बारिश हो रही थी, तो फिर इनको भी नहीं ले गई नीचे। और अंशी इनके लिए क्या लाई, थैंक यू बोलो अंशिका मौसी को। थैंक यू अंशिका मौसी। तू भी बोल। थैंक यू अंशिका मौसी। और आज मैं खा रहा हूँ कपड़ी डांस। ठीक है। तो अंशी थोड़ी देर बैठी रही, फिर ज़्यादा भी नहीं बैठी रही, क्योंकि वो थोड़ी देर पहले की आ रही थी, और मैं यहाँ बच्चों को पढ़ाई करवा रही थी। फिर जब तक पार्क जाने का प्लान हुआ तब तक बारिश हो गई, इसलिए ज़्यादा देर वो रही नहीं, फिर वो चली गई थी। तो अभी हम एक राउंड मार के आ गए पार्क की ओर से। चलो अभी फिर खाना वाना खिलाती हूँ बच्चों को। पालक पनीर
पालक पनीर किसकी फेवरेट है? मेरी। किसके हाथ खड़े करो जरा। ये दोनों की फेवरेट है। और होमवर्क हो गया दोनों का? हो गया? कब करोगे बेटा? अभी करोगे ना? करोगे ना रुद्रांश? गुड। तो गाइज आज बच्चों की फेवरेट पालक पनीर बनी है, तो अभी बच्चे खाने लग गए हैं, तो बच्चों का रिएक्शन लेना तो बनता है। और गाइस खुशबू तो बहुत अच्छी आई। कैसी खुशबू आ रही लवी? लवी कब से लगा हुआ? मम्मी ऐसी खुशबू आ रही जैसे कहाँ की आती है? होटल की। और सबसे फेवरेट तो ये रुद्रांश की है पालक पनीर। तो रुद्दू कैसी हो रही है बेटा? इससे ज़्यादा अच्छे से बताओ कैसी हो रही है। लवी अपने स्टाइल में बताओ कैसी हो रही है, अपने स्टाइल में बता। ठीक है, तो पतिदेव को लेना तो अलाउड है नहीं भाई, इसलिए खाना खाते हैं बस, लड़का करता है। हाथ दिखा देते हैं और उन सिर्फ आवाज़ सुना देते हैं। गाइस कैसी बन रही है? अच्छी बन रही। कितनी अच्छी। तुम्हें पसंद नहीं है ना वैसे पालक पनीर, है ना? इनको तो पसंद नहीं है, बट मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। तो कभी किसी की पसंद तो कभी किसी की पसंद बननी चाहिए, है ना रवि? हाँ चलो खाते हैं फिर।